अमित शाह पर महुआ मोइत्री ने हमला किया है और विवाद भाजपा के पुलिस ने शिकायत दर्ज की है भाजपा पर। नहीं, इस सच को कौन नकार सकता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खुले हुए हैं, जो एक कठिन और दुष्कर कार्य है उसकी घेराबंदी करना, तो देश के बाहर के नागरिक का प्रवेश होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर कोई इनकार करता है तो वो सच को इनकार कर रहा है। अब महुआ मोइत्रा जी, आप माननीय सांसद हैं, आपको इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भी गंभीर होना चाहिए। यह राजनीतिक विमर्श का विषय नहीं है, यह राष्ट्रीय हित का मसला है और राष्ट्रीय हित पर हम लोग परस्पर विरोधी दल में रहने के बावजूद एकजुट रहे, ये देश की परंपरा रही है। ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भारतीय महिलाओं पर 3 बच्चे के सिद्धांत को बोझ न डाले कहा। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा सवाल है जो दुनिया के अंदर एक बांग्लादेश मॉडल है, जो इस्लामिक कंट्री है। अब ओवैसी साहब को मालूम है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। और माननीय नीतीश कुमार जी का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताता है कि नागालैंड के बाद सबसे ज़्यादा प्रजनन दर हमारे यहाँ नियंत्रित हुआ है। तो मोहन भागवत जी का जो बयान है उसके राजनीतिक संदर्भ नहीं है, संदर्भ यह महत्वपूर्ण है कि देश के अंदर में 140 करोड़ की आबादी है। कुछ एक ऐसे देश है जो जनसंख्या बढ़ाने के लिए परेशान है, कुछ एक ऐसे देश है जिनको जनसंख्या नियंत्रण करना है, जैसे चाइना अब एक दौर के बाद जनसंख्या विस्तार करना चाहता है, भारत जनसंख्या नियंत्रित करना चाहता है। और इस संबंध में पूर्व में भी 1979 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह सुविधा दी थी कि उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। 2017 में यह इंसेंटिव बंद कर दिया गया। तो स्वाभाविक रूप से भाई, शिक्षित परिवार होगा तभी जनसंख्या को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब ओवैसी साहब, इसको धर्म का चोला मत पहनाइए। जो मुसलमान हैं, जिन सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि दलितों से भी हालात उनके बदतर हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके जीवन दशा के बदलाव के लिए जनसंख्या नियंत्रण एक सलाह है, कोई कानून नहीं है। अखिलेश यादव कल बिहार पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि अवध में भाजपा हारी है, अब मगध में हारेगी। देखिए, अब अखिलेश यादव जी राजनीति के तुकबंदी के करना चाहते हैं। ये बिहार है, लोकसभा चुनाव में आपको एहसास नहीं हुआ कि आपके सगे संबंधी की पार्टी 4 पर लॉक हो गई, और 4 की जरूरत विशेष जगह पर रहती है कंधा लगाने के लिए, तो जनता ने तो कंधा लगा दिया इनका। इसलिए इंडी गठबंधन के लोग सर्वप्रथम जननायक कर्पूरी ठाकुर के ये अपमान करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी जननायक हो गए, तेजस्वी यादव जननायक हो गए, तो अति पिछड़ा का अपमान अखिलेश यादव जी इंडी गठबंधन का डीएनए है। उस पर नजरिया साफ करिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं कि जननायक राहुल गांधी हैं और तेजस्वी यादव हैं। अवध में क्या हुआ, मगध में क्या होगा, पूर्वांचल में क्या हुआ, बिहार के उत्तर बिहार में क्या होगा, ये तो जनता फैसला कर चुकी है। एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा है कि उन्हें लगभग सभी देशों पर टैरिफ या आयात पर लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। देखिए, ये तो अदालत की न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने की बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको इस संदर्भ में लिया है कि हम इस पर घोर आपत्ति व्यक्त करेंगे, और विदेश मंत्रालय इस संबंध में अपनी कार्य योजना भी बना रहा है। और भारत अगुआ देश है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का रहा है, 140 करोड़ का देश है। हम दिशा निर्देश पर नहीं चलते हैं, बल्कि संवाद पर भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री जापान पहुंचे हैं, स्वागत किया गया। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के विभिन्न देश जाते रहते हैं, तो दुनिया के विभिन्न देश जाएंगे तो राजनयिक संबंध, व्यापारिक संबंध, और जापान एक विकसित राष्ट्र है, तो स्वाभाविक रूप से उस विकसित राष्ट्र में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में खास करके उसका योगदान बड़ा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा एक राजनयिक दौरा है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।